हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड को मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चैन मैनुअल को कहता है वो उसके अतीत को अपने सपनों में देखता है। मैनुअल उसे कहती है तुम क्यों ये सब देख रहे हो। चैन कहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड चैन और मैनुअल के साथ स्टार्ट होता है। चैन उस पेड़ के हाथ लगाता है और उस पेड़ पर लीव्स आने शुरू हो जाते हैं। मैनुअल ये सब देखकर हैरान हो जाती है। फिर मैनुअल मैंगो की बात को याद करती है, जब उसने कहा था जब इस पेड़ पर लीव्स या फूल आने शुरू होंगे तुम्हारा टाइम भी चलना शुरू होगा। फिर हम मैंगो को देखते हैं जो एक आदमी से बात कर रही है। वो आदमी मैंगो को कहता है मैनुअल हज़ारों सालों से ऐसे ही है, उसकी अब कोई होप नहीं बची है। मैंगो कहती है इसीलिए वहाँ मैंने किसी को भेज दिया है। वो आदमी कहता है क्या तुमने कोई नया मालिक भेज दिया है। मैंगो कहती है मैंने उसका अब रास्ता खोल दिया है। फिर सीन होटल डेलूना में आता है। चैन मैनुअल को कहता है ये पेड़ ऐसे क्यों बदल गया। मैनुअल कहती है क्या मतलब ऐसे क्यों बदल गया, ये तुम्हारी वजह से बदल गया है और तुमने किसी ऐसी चीज़ को बचा लिया है जिसको तुम्हें नहीं बचाना था। फिर चैन कहता है क्या वो यादें दर्दनाक थी जो मैंने तुम्हें बताई। क्या तुम्हें वो आदमी याद आ गया और कौन था वो आदमी। मैनुअल कहती है क्यों, क्या तुम्हें लगता है वो तुम थे। चैन कहता है ये भी पॉसिबल हो सकता है। मैनुअल कहती है ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। चैन कहता है जब से मैंने वो सपने देखे हैं यही सब मेरे दिमाग में है और मुझे लगता है हमारे बीच कोई स्पेशल कनेक्शन है। फिर मैनुअल चैन के पास जाती है और चैन के दिल पर हाथ रखती है। मैनुअल कहती है तुम वो नहीं हो, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। चैन कहता है मुझे अच्छा लगा मैं वो नहीं हूँ। फिर मैनुअल चैन को गुस्से में कहती है आज से तुम गेस्ट रिसीव करोगे और ये तुम्हारी सज़ा है। फिर चैन डर कर आत्माओं को रिसीव करता है। चैन सर्वेंट से पूछता है मैंने सुना है मैनुअल यहाँ किसी का इंतज़ार कर रही है। वो कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है और तुम बॉस के बारे में ज़्यादा सोचते हो। चैन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर चैन दूसरे सर्वेंट के पास जाता है। वो चैन को बताता है जब आत्माएं यहाँ से जाती हैं वो एक गुड एनर्जी रिलीज करती हैं जिससे गार्डन में फूल आते हैं और वो आत्माएं अपने साथ एक फूल ले जाती हैं। जब हमारा गार्डन फूलों से भर जाता है तो गॉडेस्ट मैंगो सारे फूल अपने साथ ले जाती हैं। फिर हम मैनुअल को देखते हैं जो उस पेड़ के आगे खड़ी है और मैंगो की बात को याद कर रही है। जब उसने कहा था इस पेड़ पर लीव्स या फूल आने शुरू होंगे तब लाइफ और डेथ का टाइम चलना शुरू होगा। फिर चैन की बात को याद करती है जब चैन कहता है तुम उस इंसान को याद करती हो जो तुम्हारे पास बैठा था। फिर हम मैनुअल का अतीत देखते हैं जिसमें मैनुअल शाही सैनिकों से बच रही है और मैनुअल के पैर में चोट भी लगी है। तभी वहाँ कोई आता है। मैनुअल अपना चाकू निकालती है और उस पर वार करती है, लेकिन ये वही कैप्टन होता है। फिर वो कैप्टन बाहर जाता है और सारे सैनिकों को कहता है यहाँ कोई नहीं है और मैनुअल को बचा लेता है। फिर वो मैनुअल के पैर पर कपड़ा बांधता है। फिर मैनुअल देखती है उस लड़के को जो उसका साथी है उसको सैनिक पकड़कर ले जा रहे हैं। मैनुअल उसे बचाने बाहर जाती है लेकिन वो कैप्टन उसे जाने नहीं देता। वो कैप्टन उसे प्रॉमिस करता है वो उसको ले आएगा। उस लड़के का नाम यॉनवू होता है। फिर वो कैप्टन यॉनवू को वापस ले आता है और मैनुअल खुशी में यॉनवू को गले लगा लेती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ चैन उठता है और कहता है उनमें से एक का नाम यॉनवू था, जिससे हमें पता लगता है चैन ये सब अपने सपने में देख रहा था। फिर चैन के पास गॉडेस्ट मैंगो आती है। चैन कहता है क्या तुम फूल बेच रही हो, मुझे भी एक दे दो। मैंगो कहती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है तुम्हारे बचपन में। और पूछती है होटल डेलूना में सब कैसा चल रहा है। वो चैन को कहती है वहाँ मैंने एक पेड़ लगाया है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। और वो चैन को अपना कार्ड देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चैन सोकर उठता है और चैन का दोस्त वहाँ आता है जिसका नाम सेंचेज होता है। तभी चैन को वहाँ बिना आंखों वाली आत्मा दिखती है। चैन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर चैन सेंचेज को कहता है मुझे काम पर जाना पड़ेगा
और चैन उस आत्मा को होटल डेलुना ले आता है। चैन मैनुअल को बताता है उस आत्मा को किसी को देखना है। मैनुअल उसे कहती है उसे आज ही आफ्टर लाइफ के लिए जाना है। चैन कहता है तुम यहाँ साइन करो और रिजर्वेशन चेंज करो। मैनुअल ना कहती है। चैन कहता है उसको एक बार किसी को देखना है। उस आत्मा को बस उस लड़के का हाथ याद है क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। तभी चैन मैनुअल का हाथ पकड़ लेता है और मैनुअल से साइन कराता है। मैनुअल को वो याद आता है जब उस कैप्टन ने मैनुअल का हाथ पकड़कर उसका नाम लिखना सिखाया था। फिर चैन वहाँ से चला जाता है, लेकिन मैनुअल पीछे से आती है और कहती है तुम अब यहाँ नहीं आना, जॉब छोड़ दो। चैन कहता है तुम्हारी वजह से मैंने वो होटल भी छोड़ दिया जहाँ मैं काम करता था, अब मैं वापस नहीं जा सकता। मैनुअल कहती है यहाँ और भी होटल हैं। चैन कहता है वो मुझे मार डालेंगे, अगर उनको पता चल गया मैं आत्मा को देख सकता हूँ। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। फिर वो आत्मा चैन को एक बेकरी पर लाती है और बताती है जब भी वो यहाँ ब्रेड लेने आती थी एक लड़का हमेशा उसकी मदद करता था। क्योंकि वो अंधी थी वो उसको नहीं पहचान सकती, बस हाथ पकड़कर ही उसको पहचान सकती है। चैन उसे कहता है तुम मेरी बॉडी में आ जाओ। फिर वो उसकी बॉडी में आ जाती है। फिर चैन वहाँ सबके हाथ पकड़कर चेक करता है, लेकिन उनमें से वो लड़का कोई नहीं होता। तभी सेंचेज वहाँ आता है। फिर सीन होटल डेलुना में जाता है जहाँ सारे सर्वेंट उस पेड़ के आगे खड़े हैं। तभी एक सर्वेंट कहता है इस पेड़ पर अब लीव्स आने शुरू हो गए हैं और अगर मैनुअल यहाँ से चली गई तो हम सबको भी यहाँ से जाना होगा। ये शायद उस मैनेजर ने किया है। फिर सेंचेज चैन को बताता है यहाँ एक लड़का काम करता था, वो अब दूसरी बेकरी में काम करता है। फिर वो दूसरी बेकरी जाते हैं, वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है। फिर चैन उस लड़के से हाथ मिलाता है और ये लड़का वही होता है जिसने इस आत्मा की हेल्प की थी। ये आत्मा बहुत खुश होती है। चैन उसे कहता है तुम यहाँ कुछ टाइम तक रुक सकती हो, बाद में होटल आ जाना। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। बाहर उसको मैनुअल मिलती है। वो दोनों फिर रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ उनको सेंचेज मिलता है। चैन सेंचेज को कहता है ये भी वहाँ काम करती है। सेंचेज कहता है मैंने सुना है वहाँ की बॉस बहुत ख़राब है। मैनुअल को अंदर से बहुत गुस्सा आता है और सेंचेज वहाँ से चला जाता है। फिर मैनुअल चैन को बताती है वो आत्मा कुछ बोल गई है। वो लड़का जिसने उसकी हेल्प की थी और जिसने उसका एक्सीडेंट किया था वो दोनों एक है। ये सब सुनकर चैन हैरान हो जाता है। फिर हम उस आत्मा को देखते हैं जो उस लड़के के पीछे खड़ी है। तभी वो लड़का बाइक स्टार्ट करता है और उस लड़के को एक फ़ोन आता है जिससे उस आत्मा को याद आता है उस लड़के की भी ऐसी रिंगट्यून थी जैसे इस लड़की की है जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। और फिर वो आत्मा उस लड़के की बाइक के पीछे बैठ जाती है। फिर हम चैन को देखते हैं जो भागकर रेस्टोरेंट से निकलता है और बेकरी पर जाता है जहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर चैन उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। तभी चैन को वो लड़का दिखता है और चैन उसकी बाइक के आगे आ जाता है जिससे उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर चैन उस आत्मा को कहता है इस लड़के को उसकी सज़ा मिलेगी इसी दुनिया में जो इसने किया है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। फिर वो आत्मा मान जाती है। फिर चैन उस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो आत्मा आफ्टर लाइफ के लिए चली जाती है। फिर चैन होटल डेलुना आता है और सभी आत्माओं के साथ अच्छा बिहेव करता है। तभी वहाँ एक नया गेस्ट आता है जो अपने बेटे के साथ होता है। सर्वेंट चैन को बताता है ये दोनों एक्सीडेंट में मर गए। फिर हम देखते हैं मैनुअल पीछे खड़ी है और मैनुअल के पास एक लेडी सर्वेंट आती है और कहती है उस पेड़ पर अब लीव्स आने शुरू हो गए हैं, सभी बहुत नर्वस हैं। फिर वो सब बैठकर बात करते हैं। सर्वेंट कहता है हज़ारों सालों से उस पर एक लीव तक नहीं आया और आज ये कैसे हो गया। मैनुअल कहती है मैंगो ने मुझसे कहा था कोई आएगा और मेरी यहाँ से जाने में हेल्प करेगा, मुझे लगता है वो चैन है। सर्वेंट पूछता है हमारा क्या होगा। मैनुअल कहती है मुझे नहीं पता है, हम एक साथ यहाँ से जाएंगे। फिर वो लेडी सर्वेंट कहती है हम यहाँ से अभी नहीं जाना चाहते और तुम भी अभी यहाँ से नहीं जा सकती। चैन को यहाँ से जाना होगा, हमारे पास मैनेजर के लिए और भी चॉइस है, चैन को यहाँ से भेज दो। मैनुअल कहती है वो यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैंने उसे कहा था। फिर वो दूसरा आदमी कहता है हम उसको मार भी नहीं सकते। फिर वो लेडी सर्वेंट कहती है एक रास्ता है, रूम नंबर 13। जो आत्मा रूम नंबर 13 में है वो इंसान की हर सांस से नफरत करती है और अगर किसी इंसान ने उसको देख लिया
वो पागल हो जाता है। मैनुअल मान जाती है और कहती है चैन इस टाइम कहाँ है। फिर हम चैन को देखते हैं जो उस पेड़ के नीचे सो रहा है और वहाँ मैनुअल आती है। वो उसे उठाती है। चैन कहता है मैंने तुम्हें सपने में देखा। फिर मैनुअल कहती है मुझे तुम्हारी यही बात खराब लगती है और अब जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। चैन कहता है अगर मुझे कुछ भी होगा तुम मुझे बचा लोगी जैसे तुमने मुझे उस बाइक से बचाया था। मैनुअल कहती है मैंने तुम्हें नहीं बचाया। चैन कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, अगर आगे मुझे कुछ भी हो तुम मुझे बचा लेना। मैनुअल कहती है मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, लेकिन चैन हंसकर वहाँ से चला जाता है। फिर चैन के पास वो लेडी सर्वेंट आती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दूसरा सर्वेंट चैन को बॉक्स और रूम नंबर 13 की चाबी देता है। फिर चैन वहाँ से रूम नंबर 13 के लिए चला जाता है। फिर वो लेडी सर्वेंट मैनुअल को बताती है चैन चला गया है। फिर हम चैन को देखते हैं जो रूम नंबर 13 का दरवाज़ा खोलता है। अंदर जाने पर वो दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है। फिर चैन अंदर जाता है और चैन को वहाँ दूसरा दरवाज़ा मिलता है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है। फिर चैन वो बॉक्स एक टेबल पर रखकर वापस मुड़ता है। तभी चैन को किसी के हंसने की आवाज़ आती है और चैन पीछे मुड़ने वाला होता है। तभी वहाँ पर मैनुअल आ जाती है और कहती है उधर मत देखो, उसको अपनी सांसें मत सुनने दो। और चैन के कानों पर अपने हाथ रख लेती है, लेकिन चैन कहता है वहाँ कौन है, वहाँ कौन है। फिर मैनुअल चैन को किस कर लेती है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।